अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और मुझे किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा, कितना टाइम लगा मेरी अर्निंग स्टार्ट होने में। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने ज्वाइन किया था फेब 2019 में और एफएम को मैंने ज्वाइन किया था। फेसबुक पर ही मेरी अपलाइन है, उनसे बात हुई थी और उनके थ्रू मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। और 2019 में मुझे कुछ पता नहीं था कि काम कैसे करना है, इस फील्ड में कामयाब कैसे होना है। ज्वाइनिंग से पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरी अपलाइन उन्होंने मुझे गाइड किया स्टेप बाय स्टेप और मैंने उन स्टेप्स को फॉलो किया, उन पे इम्प्लीमेंट किया और स्टेप बाय स्टेप जो है वर्किंग को सीखा भी और साथ साथ स्टार्ट भी लिया। मुझे तकरीबन 1 साल का अरसा लगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को समझने में, देखने में कि वर्किंग कैसे करनी है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, टीम कैसे बनानी है। इन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में करने के लिए थोड़ा सा सब्र तहम्मुल जो है, थोड़ी सी बर्दाश्त जो है वो होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझ में थी, क्योंकि मेरा पैशन था कि इंशाल्लाह ताला मैंने इस प्लेटफॉर्म को अगर ज्वाइन किया है तो यहाँ से मैंने अर्निंग जो है कम अज़ कम, तब मेरा जो माइंड था कि कम अज़ कम मेरी 50,000 प्लस अर्निंग हो, ठीक है। और 1 साल के अंदर अंदर जो है मैंने वर्किंग को सीखा और मेरी अर्निंग कुछ ना कुछ वहाँ से स्टार्ट हो गई। यानी कि ये जर्नी स्टार्ट हुई 2019 से और 2019 में मैंने काम को सीखा और जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई तो मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी यहाँ से वो 274 रुपीज़ थी, ठीक है। और मैं उसमें भी खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह चलें थोड़ा सा ही सही लेकिन आना तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और साथ साथ मैंने अपनी एफ़र्ट्स को जारी रखा, टीम बनाती रही। बहुत सारे लोग आते थे, ज्वाइन करते थे, छोड़ के चले जाते थे, लेकिन मैंने इन चीज़ों पे जो है ध्यान नहीं दिया। आने वालों को वेलकम किया और जाने वालों को अल्लाह हाफिज़। क्योंकि जब हम इन चीज़ों की टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं ना कि हाँ जी मैंने तो अपनी टीम में 50 लोगों को ज्वाइन करा लिया है, अब मेरी टीम बन गई है तो बस ठीक है। नहीं, हम 50 लोगों को जब ज्वाइन करवाते हैं, 50 में से 5 लोग काम करते हैं, बाकी 45 लोग जो हैं वो लेफ्ट करके चले जाते हैं। तो जैसे जैसे मेरी टीम बनती गई, मैंने 2019 में ही 9% लेवल अचीव कर लिया था, ठीक है। और तब मेरा फर्स्ट चेक जो है यानी कि 274 रुपीज़ मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी, जो कि मुझे ऑरिफ्लेम ऐप में ही रिसीव हुई थी। उसके बाद जो मेरा फर्स्ट चेक था वो 2774 रुपीज़ का था, जो मुझे रिसीव हुआ था आफ्टर अचीविंग 9% लेवल। 9% लेवल पे जब मैं आ गई तो फिर मुझे था कि अच्छा लेवल्स अचीव होना शुरू हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने टीम पे फोकस जो है वो कम कर दिया और मेरे इसी मिस्टेक की वजह से जो है मेरी टीम जो है वो फिर से टूट गई, ठीक है। जिन लोगों को मैंने ज्वाइन किया था उन्होंने कुछ अर्सा काम किया और वो छोड़ के चले गए। फिर मुझे समझ आई कि इसमें हमने जो है पैशनेट होके डेली का काम डेली करना है। टीम चाहे आपकी जितनी भी बन जाए, आपने किसी पर डिपेंड नहीं करना। आपने किसी पर डिपेंड करके नहीं बैठ जाना कि अच्छा इतने मेंबर्स हो गए हैं तो बस ठीक है। नहीं, आपने अपना काम, अपने हिस्से का काम जो है वो जारी रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 इयर्स मेरी यहाँ से 30,000 प्लस इनकम जो है वो जनरेट हो चुकी थी। यानी कि 2020 में मैं मैनेजर बन गई थी। अगेन मैंने स्ट्रगल की, एफर्ट्स की, टीम कई बार टूटी, बीच में से डाउनफॉल का शिकार हुई, डिफ़ॉल्टर का शिकार हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर अंदर यानी कि 2020 में मैंने मेरी जो अर्निंग थी यहाँ से वो 30,000 प्लस हो चुकी थी। उसके बाद मज़ीद एफ़र्ट्स जारी रखी अपनी और 2021 और 22 में मैंने जो है डायरेक्टर लेवल और फिर उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर लेवल टाइटल जो है वो अचीव किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी इनकम जो मैंने सोची थी 2019 में कि मैं 50,000 यहाँ से अर्न करूँगी इंशाल्लाह ताला एक दिन, तो आज मेरी इनकम जो है मेरी सोच से डबल है इस प्लेटफॉर्म से। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल टूर्स को क्वालिफाई कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं डिफरेंट कैश अवार्ड्स जो हैं वो विन कर चुकी हूँ। उसके अलावा कंपनी की तरफ से मैं एक बाइक विन कर चुकी हूँ उसके, और ये सारी चीज़ें मेरी मंथली इनकम के अलावा हैं। सो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी
कि कुछ टिप्स जो हैं, अगर आप ने कुछ बनना है, यहाँ से कुछ अर्न करना है, तो इन टिप्स को लाजमी फॉलो करें। सबसे पहले किसी भी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने से पहले, अगर ऑरिफ्लेम है या ऑरिफ्लेम के अलावा कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी बिजनेस है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको ज्वाइन करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें कि आप जो बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं या चाह रहे हैं, क्या आप उसको वक्त दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है टाइम मैनेजमेंट की। यहाँ पे हमें हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, और हम इतने डिसीजन लेने के काबिल हमें होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग हमें होना चाहिए कि अगर हम एक बार डिसीजन ले लें कि हाँ जी हमने ये बिज़नेस करना है, हमने ऑरिफ्लेम करना है, तो फिर उस पर डट जाएं। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। जब मैंने ज्वाइन किया था, लोगों ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया था, बहुत डिसहार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BS ऑनर्स प्लस मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं थी। ठीक है, मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी पहले। जब मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया तो उसको मैंने छोड़ दिया, और जब मैंने छोड़ दिया स्कूल को, ऑरिफ्लेम पे मेहनत की, स्ट्रगल की, तो स्कूल की वो जो थोड़ी सी पे थी, आज मैं उससे 4 गुना 5 गुना बल्कि 6 गुना ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। घर बैठे अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, घर को देखती हूँ, उसके अलावा अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रही हूँ। सो बात हो रही थी यहाँ पे डिसीजन की। ठीक है, डिसीजन अगर आपने ले लिया तो फिर उस पर डट जाएं। ठीक है, और समटाइम्स बात हो रही होती है कि अच्छा अब आप क्रीमें बेचोगी, ये आप कर लोगी, या हमारे माइंड में होता है ज्वाइनिंग के फ़ौरन बाद कि अच्छा मेरे से तो कस्टमर डील नहीं होंगे, मुझे तो बात ही करनी नहीं आती, इस काम का तो स्कोप ही नहीं है। तो मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कट बताती चलूँ कि स्कोप किसी काम का नहीं होता, स्कोप बंदे का अपना होता है। ये हम पे खुद पे डिपेंड करता है कि बंदा जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ही हूँ, तो ये मेरे पे खुद पे डिपेंड करता है कि मेरे में कौन कौन सी स्किल्स हैं, मेरे में कितना टैलेंट है कि मैं अगले बंदे को जो है वो अपनी बातों से इंस्पायर कर सकूं। कि मैं किसी से अगर बात करूं तो वो मेरी बात को अच्छे से समझ के उस पर जो है अमल पैरा हो जाए। ठीक है, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होती है जो अच्छा फैसला लेने के काबिल हो। ठीक है, और आपको जो है ये डिसीजन अगर आपने ले लिया है तो उस पर अमल करने के लिए भी पॉसिबल है कि आपको बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़े, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों ने क्रिएट किए होते हैं कि ये फेक है, दिस एंड दैट। तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप अगले बंदे को क्लैरिटी जो है वो दे सकें। सेकंड टिप जो है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो इंस्पायरिंग होना चाहिए। आपको पता हो कि अगला बंदा जो है उससे मैंने कैसे डील करना है, उससे कैसे बात करनी है। ठीक है, उसको जो है किस तरह से एग्री करना है। ठीक है, और बात सुननी कैसे है, रिएक्ट कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है अगले बंदे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है ना कि समटाइम्स जो है हमारे साथ कस्टमर्स जो हैं बात कर रहे होते हैं, तो वो पूछ के तो उसके बाद जो है वो नहीं ऑर्डर कर रहे होते। ये समटाइम्स कोई ज्वाइन करना चाहता है, डिटेल ले लेता है, उसके बाद ज्वाइन नहीं करता। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो है वो बर्दाश्त होनी चाहिए। हमारा ज़र्फ़ इतना हो कि अगले बंदे को हम कायल कर ले, ना कि उसकी अगर ज़ाहिर सी बात है दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं, हर बंदा तो जो है वो सामान लेके नहीं जाता, परचेजिंग करके नहीं जाता। सो आप में जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी एम्पावर होनी चाहिए कि आप जो बात करें अगला बंदा उस बात को सुनने पर, उस पर अमल पैरा होने के लिए जो है वो मजबूर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपकी मैनेजमेंट स्किल यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ऐसी हो कि अगला बंदा आपको देख के इंस्पायर हो जाए कि हाँ भाई वाकई अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है या किसी अपॉर्चुनिटी से मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहा है कोई, तो वाकई इसमें कोई ऐसी ख़ास बात है कि वो खुद भी इसमें सक्सेसफुल है और मुझे भी आगे जो है उस हवाले से गाइड कर रहा है। लोग ज़रूर आपकी बात सुनते हैं, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से लोगों को कायल करते हैं। इसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की हमने बात कर ली।
ज़िंदगी के बारे में जो है ना, लाइफ के बारे में अपनी एक जो है वो अप्रोच बना लें कि लाइफ इज़ नॉट अ स्मूथ रोड। ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है। इसमें जब इंसान, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है, कोई बिज़नेस, कोई भी और बिज़नेस से हट के देख लें काम स्टार्ट करता है तो उसमें हर्डल्स भी आनी है, परेशानियाँ भी आनी हैं। वहाँ पे लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, डिस्करेज भी करेंगे। ये सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपने खुद को खुद ही मोटिवेटेड रखना है। लोग आके नहीं कहेंगे कि भई बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। आपकी अपनी मोटिवेशन अपने लिए होगी। आप अपने लिए खुद जब स्टैंड ले लेंगे तो कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। और जब इंसान खुद ये चाहता है ना कि मैं इस फील्ड में कामयाब हो जाऊँ, चाहे ऑरिफ्लेम बिज़नेस है, चाहे कोई भी फील्ड है, तो वो हो जाता है। और जब हमें खुद को ही हो कि नहीं ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूँगी, प्रोडक्ट्स महँगे हैं, दिस एंड दैट, तो ये सारे काम ना करने के बहाने होते हैं। ठीक हो गया? तो परेशानियों के बगैर या हर्डल्स के बगैर जो है किसी भी बिज़नेस में कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं होती। मेरी एक बात याद रखें कि ये जो लाइफ का ज़िगज़ैग वे है ना, इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। आपको ट्रेनिंग्स दी जा रही होती हैं, उन ट्रेनिंग्स को फॉलो करें, उन पे इम्प्लीमेंट करें। सीनियर्स की गाइडेंस को फॉर ग्रांटेड मत लें। अगर सीनियर्स आपके लिए टाइम निकाल रहे होते हैं तो आप टाइम निकाल के उन ट्रेनिंग्स को, उस गाइडेंस को लाजमी सुना करें, उसमें से कुछ चंक्स उठा लिया करें, उन पर इम्प्लीमेंट किया करें। ठीक है? अपने प्रोफेशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। और बिलीव मी, जो अपने पैशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं और जो है सॉरी, जो लोग अपने पैशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं और पैशनेट हो के फुल जज्बे के साथ काम करते हैं, वो कभी भी किसी भी फील्ड में जो है वो पीछे नहीं रहते। ठीक है? आपने क्या करना है, लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाना है। आपको मिलनसार होना चाहिए, सोशल जीनियस बनना है आपको। लोगों के साथ अच्छे वे में बात करनी है ताकि आपका इंटरेक्शन डेवलप हो, लोगों के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। लोग आपके पास फिर खुद आएंगे, अपॉर्चुनिटी के लिए भी और ऑर्डर्स के लिए भी। और जब आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी का जो एक एक सेल है वो एक्टिव हो जाता है और फिर आप उस फील्ड में कामयाब हो जाते हैं जिस फील्ड को आपने चुना होता है। ठीक हो गया? और ज़िंदगी में कभी भी जो है डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, होप को लूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है? बकौल वासफ़ अली वासफ़, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर जो होते हैं ना, वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। लोग बात करते हैं, बातें करने दें लोगों का काम ही बातें करना है। ठीक है? कोई डिमोटिवेट कर रहा है, उसको वक्ती तौर पर इग्नोर कर दें। ठीक है? और ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना ही सबसे बेहतरीन हल होता है। ठीक है? और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक सो मेरी ये बातें जो हैं इंशाल्लाह ताला आपको इन बातों से मोटिवेशन भी मिलेगी और आप इस पर इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये थोड़ी सी मेरी तरफ से समझ लें कि मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। आपने घबराना नहीं है। ठीक है? ये जो हमारा एक सियासी कॉल है कि आपने घबराना नहीं है। सिचुएशन कोई भी हो, हर्डल्स कितनी भी आ जाएं, ठीक है, रास्ते कितने भी टफ हो जाएं, रास्ता दिखाना सीनियर्स का काम है, ट्रेनिंग्स देना सीनियर का काम है, आपको सिखाना सीनियर का काम है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट आपने खुद करना है। यहाँ पे ऑरिफ्लेम में किसी ने आपको टीम बना के नहीं देनी, किसी ने आपको ऑर्डर सेलेक्ट करके नहीं देने, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने लिए मेहनत करनी है। जिसने जो अर्न करना है अपने लिए करना है, जिसने जो एफर्ट करनी है अपने लिए करनी है। ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बी पैशनेट।